डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही आजकल एलन मस्क का खून खौलने लगता है। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को धमकाते रहते हैं, उन्हें अब शेर का सवा शेर मिल गया है। मस्क ने तो उल्टे ट्रंप को धमका दिया है कि वो ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। एलन मस्क ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जवानी के दिनों के विवादित वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं ट्विटर पर। जेफरी एप्स्टाइन अमेरिका के सबसे बड़े सेक्स कांड का गुनहगार था, जिसमें सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया गया था। जेफरी एप्स्टाइन के पास बेशुमार दौलत थी, उसका अपना प्राइवेट आइलैंड था। इस आइलैंड में वो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और करवाता था। अमेरिका में इस कांड के खुलासे के बाद जेफरी एप्स्टाइन को 2019 में अरेस्ट किया गया था और 2019 में ही जेफरी एप्स्टाइन ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। जेफरी एप्स्टाइन के अमेरिका और दुनिया भर में बड़े बड़े लोग दोस्त थे, जो जेफरी एप्स्टाइन के प्राइवेट आइलैंड में पार्टी करने जाते थे, जहां नाबालिग लड़कियों को जेफरी एप्स्टाइन लाता था। जेफरी एप्स्टाइन के इस कांड का जब खुलासा हुआ तो उसके दोस्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर माइकल जैक्सन और दूसरे बड़े लोगों के नाम सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप की भी जेफरी एप्स्टाइन से दोस्ती थी और अब एलन मस्क का दावा है कि एप्स्टाइन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम था, इसलिए एप्स्टाइन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस दिन यह फाइल सार्वजनिक हो जाएगी, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। यानी एलन मस्क इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी, वो एप्स्टाइन वाला जो कांड था नाबालिग लड़कियों वाला, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है भाई। इस तरह की खुली लड़ाई चल रही है, एकदम नंगई पे आ गए दोनों भाई। ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी देकर एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि अगर वो ट्रंप को चुनाव जितवा सकते हैं तो ट्रंप की कुर्सी भी छीन सकते हैं। एलन मस्क ने जिस तरह से ट्रंप की पोल खोलनी शुरू कर दी है, उससे ट्रंप की अमेरिका में घनघोर बेइज्जती हो रही। ट्रंप भी इससे भयंकर चिढ़ गए। मस्क की बातों से चिढ़े ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मस्क पगला गए। ट्रंप ने धमकी दे दी कि वो मस्क की कंपनी के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट छीन लेंगे। मस्क की कंपनी टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, उसे सब्सिडी रोक देंगे। मस्क की एक और कंपनी स्पेस एक्स, जो स्पेस सेक्टर में काम करती है, स्पेस एक्स और स्टारलिंक के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को धमकाने पर आ गए। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप अचानक क्यों इस तरह से लड़ने लगे, यह बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त दोस्ती देखी थी कुछ दिन पहले तक। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने में एलन मस्क ने दिन रात एक कर दिया था। फिर ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मस्क को मनचाहा काम भी दे दिया। मस्क को ट्रंप ने सरकार के उटपटांग खर्चों को कम करने का काम दिया। वो काम एलन मस्क ने 4 महीने किया भी। फिर अचानक एलन मस्क ने ट्रंप की टीम से विदाई ले ली। तब तक दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मस्क ने देखा कि उन्होंने जो काम सरकारी खर्च को कम करने के लिए किया है, उस सारे काम पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल लाकर पानी फेर दिया। उसी पर ट्रंप और मस्क की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि मस्क का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप खर्च बढ़ाने वाला जो बिल अमेरिका में ला रहे हैं, उससे तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, उससे अमेरिका में मंदी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की इस भयंकर लड़ाई के बीच अब नरेंद्र मोदी आ गए, क्योंकि आज ही भारत ने मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस देने का फैसला कर दिया। स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार मंत्रालय से जरूरी लाइसेंस मिल गया है। भारत में लाइसेंस मिलना स्टारलिंक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत में इंटरनेट यूजर बेस दुनिया में सबसे ज्यादा है। एलन मस्क के स्टारलिंक को भारत का बहुत बड़ा इंटरनेट मार्केट मिल गया है। लाइसेंस मिलने के बाद स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम की अलॉटमेंट होगी और फिर स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सर्विस भारत में शुरू कर सकेगा। स्टारलिंक को लाइसेंस देकर, और वो भी ऐसे समय जब एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को जख्म दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। स्टारलिंक को लाइसेंस देकर पीएम मोदी ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़का, बल्कि ट्रंप को कड़ा मैसेज भी दे दिया है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका की कंपनियों को धमकी पर धमकी देते रह गए कि भारत में निवेश मत करो वरना टैरिफ लगा दूंगा। एप्पल को भारत में आईफोन बनाने पर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अमेरिका में आईफोन बनाओ, लेकिन एप्पल ने ट्रंप की बात नहीं मानी। अब एलन मस्क और ट्रंप की लड़ाई के बीच मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस देकर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका दे दिया। भाई ये लाइसेंस 4 दिन बाद मिल सकता था, हफ्ते भर, महीने भर बाद मिल सकता था। आज ही जब कुत्ते बिल्ली की तरह एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं, आज ही ये लाइसेंस की खबर आना, भाई इसका बड़ा मैसेज है। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत। और ट्रंप को बता दिए कि भाई तुम जो कर रहे हो ना, वो हम सब देख रहे हैं, और भारत इसी तरीके से ठोकता है। एलन मस्क सालों से चाह रहे थे कि उनकी कंपनियां भारत में आकर काम करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अब इसे संयोग कहिए या जबरदस्त टाइमिंग कि एलन मस्क को उसी समय भारत में लाइसेंस मिल गया जब ट्रंप से उनका विवाद हो रहा है। ट्रंप और मस्क की लड़ाई को 24 घंटे भी नहीं हुए कि नरेंद्र मोदी ने अपना दांव खेल दिया है, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि एलन मस्क अब भारत आएंगे। भाई तुम लड़ो, हमको क्या है,
तुम भारत आओ, भारत में कंपनी लगाओ, भारत में बिजनेस करो, भारत का मार्केट और बढ़ाओ, भारत वैसे ही इतना बड़ा मार्केट है, हमको अमेरिका की जरूरत तो भाई आज के ग्लोबल वर्ल्ड में सबको एक दूसरे की, लेकिन भारत के पास खुद का इतना बड़ा मार्केट है, भारत की इकोनॉमी ऐसे रॉकेट बनी हुई है कि कोई ट्रंप वहां अमेरिका में बैठ के ये टैक्स लगा दूंगा, वो टैरिफ लगा दूंगा, ये सब यहां नहीं चलता भाई। भारत समय पे जवाब देता है और हौंक देता है। नरेंद्र मोदी ने आज वो काम करके दिखाया है जो काम भारत की आजादी के बाद से कोई नहीं कर पाया। आजादी के बाद के 75 साल तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जो काम अंग्रेज तक नहीं कर पाए। आप ये तस्वीरें देखिए बॉस, ये आज हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। अंग्रेजों ने हमारे यहां बड़े बड़े पुल बनाए, रेल लाइंस बिछाई, लेकिन वो अंग्रेज भी कश्मीर को रेल से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, उनके बूते की भी बात नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को रेल से कनेक्ट करके दिखा दिया, और इसलिए नरेंद्र मोदी आज बड़े गर्व के साथ उस चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लेकर खड़े थे, जिस चिनाब ब्रिज से कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है। यह दुनिया का, बहुत ध्यान से सुनिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, जहां तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी की चहलकदमी की सबसे पावरफुल तस्वीर आई है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह ब्रिज पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 60-65 किलोमीटर ही दूर है। यानी जिस कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था, वहां आज तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पाकिस्तान को बताया कि तुमको ठोकेंगे भी और भारत का विकास भी करेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगे को थामा हुआ था, जिस तरह से वो उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग जोश दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर यह सपना जो रहा है कि कश्मीर को पूरे भारत की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना है, वैसा ही विकास करना है, आज वो कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बाहर तक दिख रहा था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर खड़े होकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दुनिया को, चीन, पाकिस्तान को, विपक्ष, सबको तगड़ा संदेश दे दिया। दुनिया को संदेश कि भारत की इंजीनियरिंग की ताकत देख लो तुम लोग, ऐसा पुल बनाया है कि भूकंप और ब्लास्ट कुछ नहीं हिला पाएगा। चीन को संदेश, कंस्ट्रक्शन में भारत तगड़ी टक्कर दे सकता है, भारत ऐसी जगह भी पुल बना सकता है जहां कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। पाकिस्तान को संदेश, पहलगाम जैसे हमले न कश्मीर के विकास को रोक पाएंगे न टूरिज्म को। ट्रेन में बैठ बैठकर भारत ही नहीं दुनिया भर के टूरिस्ट कश्मीर आएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को संदेश, सरेंडर नहीं, पाकिस्तान को भयंकर शिकस्त दी है। ऐसी शिकस्त की 6 मई की रात की यादें ना पाकिस्तान को सोने देंगी, ना उसे ढंग से चैन से दिन में जागने देंगी। अमेरिका को संदेश, हाथ में तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को भी समझा दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उस पर ना पाकिस्तान से कोई बात करेगा, ना अमेरिका के बीच में आने का कोई मतलब है। भारत बात करेगा तो पीओके पे करेगा। यानी नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर, और आप देखिए कितने मैसेज हैं इसमें। नरेंद्र मोदी के इन सारे संदेश को आज पाठशाला में विस्तार से बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि कश्मीर में आज पीएम मोदी ने वो कर दिया जिसका सपना देखते देखते जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां गुजर गईं, उस सपने को आज नरेंद्र मोदी ने हकीकत बना दिया। साल 1989 में डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन का सपना देखा था। उन्होंने अंग्रेज इंजीनियर्स को इसके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन यह काम अंग्रेजों से हो ना सका, इतना दुर्गम इलाका है। फिर आजाद भारत में भी कश्मीर घाटी में पहाड़ों को चीरकर रेलवे लाइन बिछाने का यह सपना 78 साल बाद आज नरेंद्र मोदी के हाथों पूरा हुआ। आजादी के 78 साल बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी की रेल कनेक्टिविटी का सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया। यह बात तो पीएम मोदी भी कहते रहे कि जो काम दशकों से अटके पड़े हैं उन काम को पूरा करने का सौभाग्य उन्हें मिलता है। यही नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है। जिस प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो बरसों से अटके थे उन्हें भी पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते और पूरा करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया उसकी क्या खासियत है, चिनाब का पुल देखकर चीन और पाकिस्तान के होश कैसे उड़े हुए हैं, पीएम मोदी ने कैसे चीन पर एक नई स्ट्राइक की है, यह सब आपको बताऊंगा। कश्मीर को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है, आप उसे इस तरह से भी समझिए कि 10 साल पहले तक कश्मीर की पहचान क्या होती थी? पत्थरबाजी। आए दिन वहां पर पथराव होते थे, पत्थरबाजी की तस्वीरें कश्मीर से आया करती थी। लेकिन आज कश्मीर में पत्थर नहीं चलते, वहां बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। आज कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने कहां लाकर खड़ा कर दिया, आप देखिए।
आज कश्मीर की पहचान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज। पहले पहचान क्या थी? अरे पत्थर चलते हैं वहां, तो कौन जाएगा कश्मीर। यह हुआ है बदलाव 10 साल में। पत्थर चलाने की प्रथा खत्म हुई और पत्थरों पर मतलब पत्थर को रख रख कर उस पर चढ़कर विकास की नई ऊंचाइयां छूने का काम हुआ है। कश्मीर का ऐसा जबरदस्त विकास देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 46,000 करोड़ रुपए सुनकर ही पाकिस्तान और पीओके में रहने वाले लोग सकते में होंगे, क्योंकि इधर नरेंद्र मोदी कश्मीर में विकास के लिए भयंकर बजट पंप कर रहे हैं, उधर आज ही खबर आई है कि पाकिस्तान ने पीओके के बजट पर कैंची चला दी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ आतंकियों को बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन पीओके के विकास के लिए उसके पास पैसा नहीं है। पीओके के लोग अभी आज यही सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी जल्द से जल्द पीओके ले लें तो अच्छा है, वहां भी कश्मीर जैसा विकास हो जाए। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि भाई पीओके ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं, तो विकास करके क्या फायदा, वहां बजट काट दो। और यहां नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए 46,000 करोड़ की योजनाएं ला रहे हैं। जितना तो पाकिस्तान को भीख मिलने जा रही है पूरा देश चलाने के लिए, उतना अकेले नरेंद्र मोदी कश्मीर को दे रहे हैं कि लो और बनाते हैं कश्मीर को शानदार। आज आपको यह भी बताऊंगा कि भारत तो बड़े बड़े पुल बना रहा है, कंगाल पाकिस्तान क्यों गटर के ढक्कन चुरा रहा है। लेकिन पहले आप देखिए कि आज पीएम मोदी ने कश्मीर में क्या किया, कश्मीर को कौन कौन सी सौगात दी। पीएम मोदी ने आज उधमपुर एयरपोर्ट स्टेशन पर पहले वो गए, वहां से वो चॉपर के जरिए चिनाब ब्रिज पर पहुंचे। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। इन ब्रिज के उद्घाटन से कटरा से श्रीनगर के बीच ट्रेन कनेक्टिविटी अब संभव हो पाएगी और ट्रेन के जरिए कश्मीर भारत से जुड़ जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि ऐसे लोग जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गए, जिन्होंने सिर्फ तस्वीर में ट्रेन को देखा है, आज वो साक्षात ट्रेन को अपने सामने देख रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिसका सपना वो बचपन से देख रहे थे, वो सपना आज पूरा हुआ है। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। इंडी वालों को आज नींद नहीं आएगी, सुनिए। के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अब आप ये समझिए कि आज जो रेल लाइन शुरू हुई है उससे कैसे कश्मीर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अब कश्मीर तक जाने के लिए सिर्फ सड़क या फ्लाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कश्मीर तक जाने के लिए अब मौसम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बर्फबारी के सीजन में कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। इसके अलावा सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। ट्रेन से कटरा से श्रीनगर का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। वंदे भारत का किराया चेयर कार के लिए मात्र 715 रुपए रखा गया है। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए 1320 रुपए होगा। कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 2 वंदे भारत ट्रेन इस रेल लाइन पर रोजाना 4 चक्कर लगाएगी। आप सोचिए कितनी शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यह वो वंदे भारत है जो हर मौसम में चलेगी। यानी अब पूरे देश से कश्मीर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई, जिसमें चिनाब ब्रिज मील का पत्थर है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्योंकि अब जब भी यह सवाल आएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो उसका जवाब होगा चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कश्मीर में। रियासी जिले में बना चिनाब ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। यह ब्रिज 324 मीटर ऊंचे पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार से भी 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। करीब 1300 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग ताकत का ऐसा नमूना है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानेगी। इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बम क्या, भूकंप से भी नहीं हिलेगा।